उसको 4 बार देख लीजिएगा ना तो 5वां बार में खुद पढ़ा दीजिएगा दूसरा को, पर टाइम कहाँ है नालायक लोग के पास कि देखने का, है ना। देखें, पड़ा हुआ है, जिंदगी पड़ा हुआ है, जिए जा रहे हैं, है ना। 14 का टेबल वाला भी एक और, क्या होता है 2/7 होता है ना, हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ये कैसे बना वो भी बताए हैं उस वीडियो में, है ना। तब मेरा जो मुक्ति है जो कल आप लोग को नहीं सामने था यहाँ पे जो गया था, वो खाली वीडियो देख देख के बोला सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया सर। तब और अभी वो घर बैठ करके टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ रहा है, वीडियो पर डे अपलोड कर रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन भी डालिए दिए हैं, पर डे वही देख करके पढ़ ले रहा है, समझे। तो सुविधा है ना, सुविधा है अगर इस्तेमाल करना चाहें तो। चलिए, अभी तक आप लोग को हम ये बताए थे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है, ठीक। जब स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। जब स्पीड बोलते हैं इसका मतलब स्पीड है आपका 100 और एक आदमी का स्पीड है 120, ये हुआ स्पीड, ये हुआ स्पीड। और जब हम बोलते हैं कि स्पीड का रेशियो, इसका मतलब इसका रेशियो लेंगे, रेशियो, रेशियो का मतलब पूरा का पूरा चैप्टर नहीं होता है, रेशियो का मतलब ये 2 बिंदु होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइड, ठीक। तब ये रेशियो होता है, जब ये काटेंगे तब ये आएगा 5 और 6, ये होता है 5 और 6, ये होता है स्पीड और ये होता है स्पीड का रेशियो, ये होता है स्पीड और ये होता है स्पीड का रेशियो, ठीक है। स्पीड और स्पीड का रेशियो। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस सेम हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। बस यही था, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से एक नया चीज चालू होगा, ठीक है। नया चीज चालू क्या होगा समझिए, देखिए एक और चीज बताए थे पर अभी छोड़िए, एग्जाम्पल दे करके बता देंगे उसको, पूरा एग्जाम्पल देंगे फिर बताएंगे, छोड़िए उसको। कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन 21, ठीक। अरे यार 2 मोबाइल है किसी पर, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, मेरा 2 मोबाइल नहीं आगा, अगल बगल हेल्प करने के लिए, है ना। मोबाइल है बच्चा आपका, सही है, चालू कर लीजिए। तो 21 तक हो गया था, अपना क्लिपर लगा दीजिए, गजब करते हैं ना। काजल को देखते क्लिपर मंगाइए, अरे उसको ना क्या किया जाए, सुइया सुत्ता लाए से बाबरी। अच्छा ओकरा तीरना जरूरी, ओकरे ओकरे ले जाई ना ओकर पास। बात 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 आइए वो पूछिएगा मत, वरना फिर एड़ने लगेगा धुप्पा। क्लिप लगा रहने आता क्या तो कुछ, वाह तो मूवी है ना, तो बोलता है तो चोरी कर रहे नहीं आता क्या, तू गुंडा बनेगा रे। हो गया ठीक है, हो गया। उसमें 2 था क्या, कल वाला वहीं पर था, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो
22 मिला। ठीक, क्या बोला है सुनिए, रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की, यहां पर लिखा हुआ है औसत, ठीक है, औसत गति से एक रमेश है जो ए से बी निकला है, ठीक है, उसका गति क्या है 44 है। ठीक, मतलब सिंपल यहां ये बात बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है एस आर मतलब स्पीड ऑफ रमेश, वो क्या दिया हुआ है आपका 44, ये रियल में। फिर बोला गया है सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर की औसत गति से चलता है ट्रक द्वारा, क्या लिखा हुआ है वो टैक्सी द्वारा। तो स्पीड ऑफ किसका सुरेश कितना है 77, यही है ना सर, ये रियल है। अगर रेशियो में करेंगे इसको तो ये कितना आएगा आपका 4-7 आएगा, ठीक है। तो इसको वही दूरी जाने में टी आर टाइम लगेगा रमेश को और टाइम लगेगा सुरेश को 7:4 के अनुपात में लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए, बोला गया है उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है। ठीक सर, कम ही लगेगा ना सुरेश को, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसको कम लगेगा। रेशियो में कितना कम लगा है 3x, उसी का वैल्यू दिया हुआ है 6, x बराबर आवर में है ना, तो लिख लीजिएगा आवर। तो इसको लगा होगा 14 और इसको लगा होगा 8, ये 7x और 4x है ना, तो x इज इक्वल टू 2 आवर 7x, 7 इंटू 2 14, 4 इंटू 2 8, मतलब इसको लगा है 14 आवर और इसको लगा है 8 आवर। दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। जब ये वाला स्पीड लेंगे तब कि कौन सा टाइम लेंगे, ये वाला। तो डिस्टेंस है आपका 44 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 14। ठीक, ये कितना बार में गया, सॉरी ये आवर है ना, ये आवर है, आवर से आवर गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए। ठीक है, ये 44 को, अच्छा यूनिट मैच करेगा क्या, नहीं फंस जाएगा, रुकिए यहाँ देखिए 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 4 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए। सर ये 44 किससे बना है 11 और 4 से बना है। ठीक है, तो पहले 14 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 14 चौक 56। ठीक है, बचपन में टेबल पढ़े थे वही वाला। ठीक है, 14 चौक 56। ठीक है, जब 14 चौक 56 हुआ और 56 को किससे मल्टीप्लाई करना है अब 11 से, 11। ठीक है, और ये तरीका देखिए, किसी भी नंबर्स को, खास करके 2 डिजिट्स नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल बताए थे। ठीक है, ये 6 को यहाँ लिखते हैं, 5 + 6 11, 11 का 1 लिखते हैं और हाथ में कितना रहा 1, ये 5 + 1 6 हो गया, कितना 616। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्टेंस, समझे। इतना करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन 11 का मल्टीपल देखते हैं, सारा का सारा दे दिया है, ए बी सी तीनों 11 का मल्टीपल है। ठीक है, और बी और सी 4 का मल्टीपल है, सब फंसा देगा, देखते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। एक बार हमको यहाँ बताइएगा सब लोग, ये देखिए तो 67 इंटू 11, काजल बताइए तो क्या होगा। हाँ काजल है, आपने ढूंढेंगे अभी, बताइए 7, हाँ हाँ ठीक हो गया ये वाला। तो ये होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, जब हम लोग किसको लेते हैं 2 डिजिट नंबर को लेते हैं। ठीक है, और बड़ा से बड़ा नंबर्स को अगर 11 से करना हो तो ये पैतरा फालतू का नहीं अपनाएंगे। जैसे कि 6 7 8, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा यहाँ लिख लीजिएगा 6 7 8 और सीधा ऐड कर दीजिएगा।
ठीक है, बस ये 8, 15 के 5, 13, 14 और ये 7 आंसर। ठीक है, जैसे कोई भी इसमें भी ट्रिक होता है, पर एग्जाम में सब फालतू हो जाएगा। 2 नंबर में 2 डिजिट्स में यूज होता है, हम लोग यूज किए 2 डिजिट्स में अच्छा यूज होता है, लेकिन 3-4 को आता है ना, उसमें पागल कर देगा आपको, समझे? इसीलिए अप्लाई कीजिए। जैसे कि ये आ गया आपका 6, 7, 8, 4, इसको 11 से करना है, तो एक हटा दीजिएगा, ठीक, यहाँ चालू कर दीजिएगा 6, 7, 8, 4 ऐड कर दीजिएगा, खत्म। यही होता है 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका। ठीक है, और यहाँ पर 2 नंबर में भी हम लोग यही कर रहे हैं, पता है, 6, 7 और ये 6, 7, 13 के 3 और एक 7, ये बाकी 2 नंबर में इजी होता है, इसलिए अप्लाई कर लेते हैं। माइंड को पावर होता है कैप्चर करने का, है ना। अब इसमें बताएंगे पहले ये लिखो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर तीनों को ऐड करो, सीधा यही अप्लाई कर दीजिएगा, समझे? तो ये 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, ठीक है। हाँ 11, इससे बड़ा बड़ा नंबर से एग्जामिनर फंसाता है आप लोग को, समझे? और जैसे 1-2 को नंबर आप लोग का रहेगा, इसको उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए। अरे यार मोबाइल चार्ज लगा देते हैं। पढ़ाई के मन लगा कर अंदर घुसते गर्मी क्या लगता है इतना, वो लोग सामने खड़ा इसीलिए। उतारे संजू और संतोष, देखो खोल दीजिए, आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए, पसरिए आराम से। क्या मन समझ में आ रहा है ना? दोनों मन, दोनों अगल बगल आमने बैठे है ना। नहीं समझ में आएगा तो अपने लीजिएगा, हमारे के लिए, इसीलिए समझिएगा अच्छा से, समझे? हम सच्चाई बताते हैं, वास्तविकता, है ना। परिस्थिति गंभीर है 2-3 लोग का, है ना, जिसमें परमानेंट अधिकार रखे हुए हैं राजू, है ना, उसमें इंटर कर रहे हैं सुशील। हाँ आप ही थोड़ा संभल के, गलत डायरेक्शन में जाने से पहले तुरंत ही टोक दिया जाए तो अच्छा है, समझे? जैसे मेरा पहला बैच में राखी, वो अचानक बीच बीच में वो डोलने लगी थी, तब उसको समझाएं, तब जा करके वापस से अचानक फुल ट्रैक पे आई अच्छा से। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग को बताए थे किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या बताएं थे? 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर देंगे, ठीक है। बात एक ही नहीं, लंबा पड़ेगा, है ना। जैसे इसको अगर सही है, जैसे कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आधा कीजिएगा
तो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करने में हल्का टफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये रहेगा 0, हाथ में रहा 4, 30 4 34, हाथ में रहा 3, 20 3 23, हाथ में रहा 2, 10 11 12, ये मारेगा। ठीक है, तो अब गलती से अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करके आधा कर दें, और आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 0। अब वो क्या आया था हमको याद होना है, गलती हो गया होगा तो। ठीक है, ये देखिए सीधा आधा हो गया ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, समझे। कहाँ 10 से किया तो ये 0 बैठाए सो। जब भी किसी को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आर्यभट्टा बैठाते हैं साथ में। आर्यभट्टा आविष्कार किए थे ना 0 का, बस वही बैठाते हैं। समझ सुनिए, देखिए 6 7 5 4 8 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले 10 से कर देंगे, है ना। 3 3 7 7 4 1 5, 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है, डिवाइड 2 से डिवाइड करना इजी है, आधा करते जा रहे हैं, समझे। हाँ हाँ बोलिए तो। 5 का आधा 7, देखिए 5 को लिख सकते हैं 10/2, लिख सकते हैं ना, इसीलिए पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, अप्लाई वही किए थे, समझे। जैसे कि सपोज एग्जाम में इस पर खेला करता है ज्यादा, इसीलिए बहुत सारा एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करने देगा 25 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने देगा 25 से। अब बताए थे कि 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए, हाँ 100 से गुना करके 4 से डिवाइड कर देते हैं, समझे। क्यों करते हैं, क्योंकि ये 25 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, 100/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई किए तो आया 2 को 0, 4 से डिवाइड करेंगे 1 2, 2 को उतर रहा है तो 0 3 2 0 0 आ गया। तो किसी भी नंबर को, और ऐसा नहीं कि हम ऐसा काटने वाला दिए हैं, अगर आपको 4 का टेबल आता है तब कर सकते हैं, समझे। तो किए क्यों वो पता चला ना, ठीक है, रीजन था उसका। ठीक है, अब जैसे किसी भी नंबर्स को 3 4 6 8, इसको 11 से करना है, तो कुछ नहीं 3 4 6 8 यहां धर दीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 8 4 11 8 3, ये है ना, क्या किए प्लस कर दिए, 8 का 8, 8 से 14 के 4, 1 10 1 7 8 3, है ना। आप लोग का कैलकुलेशन पावर तभी बढ़ेगा जब बैठ करके मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा। अगर कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग नहीं है तो एग्जाम स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब निकलेगा नहीं, ये बात याद रखिए, है ना, ये बात याद रखिए। कैलकुलेशन पावर हम रियली में अभी का एग्जाम का सिनेरियो से हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, कि यूनिट डिजिट, ठीक है, जैसे कि एग्जाम ये लो देखिए, ठीक है, देखिए जो अभी 22 नंबर हम बताएं, 22 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 726 616 560 672, ये दिया हुआ है ना ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा आप लोग का, कि यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई किससे करना था हमको, 44 को करना था किससे, 14 से, है ना। तो इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 चौक 16, मतलब कि लास्ट में 6 होगा,
है ना। अगर आप ये 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 8 ही आएगा ना। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, तो यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगा। ठीक है, ये सब क्लास 6 का बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो लास्ट में 6 आएगा, बट देखिए यहाँ 6 यहाँ 6 फंस गए, है ना। अब क्या चेक करेंगे, अब 44 में छुपा हुआ है आपका 11, 11 छुपा हुआ है। 44 11 से बना होता है ना। 11 का मल्टीपल 6 6 12, 12 में 1 गया 11, 7 6 13, 13 में 2 गया 11, साला दोनों मल्टीपल है, दोनों फंस गए, है ना। ये हुआ। फाइनली चेक करेंगे फिर 4 का, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ये हुआ, ये आंसर हुआ, समझे। तो इसको कहते हैं सीखना। ठीक है, अब इसमें लगाइएगा आप लोग डिजिटल सम, इसमें लगाइएगा आप लोग, देखिए 7 6 13 2 15, ठीक है, 7 6 13 2 15 फंस जाइएगा। तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक समय में डिजिटल सम सही नहीं था, एक समय में साथ था, बस बात यह है ना कि अब एग्जामिनर भी ये जान गया है कि बच्चा लोग जान गया है, समझे, इसलिए फंसाने के लिए देता है। और मेंसुरेशन का मेंस में इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कि उसमें सारा का सारा यूनिट डिजिट फेल, डिजिटल सम फेल, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट डिजिटल सम लगता भी नहीं है, ठीक है, और ये मल्टीपल फेल। लास्ट में काम आएगा कैलकुलेशन। अरे यूनिट डिजिट 2 घंटा का टॉपिक है, डिजिटल सम 2 घंटा का टॉपिक है, ठीक है, और क्या बताए थे, रूल, मल्टीपल रूल, ठीक है, ये भी 2 घंटा का टॉपिक है, ये 6 महीना का टॉपिक है। अरे आया तो आया, वरना वो होने आया, ठीक है। तो जिसमें समय लगता है उसमें दिमाग खराब कीजिए, इसमें समझे, इसमें समय लगता है। आप लोग एग्जामिनर पहले नहीं जानता था डिजिटल सम के बारे में कि बच्चा लोग जान गए, अब जान गया है। तो जब जान गया है तो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनर निकालिए ना कि ऐसा फंसाने वाला है, तो काहे ला फंसे, लोग पहले से तैयारी करके जाएंगे, और डिजिटल सम है तो सीख लेंगे लास्ट में, है ना। लास्ट में अप्लाई करना होगा तो अप्लाई कर देंगे, समझे। चलिए, चलो, जानते हैं निर्मल बड़ी खराब डस्टर लेकर के आए थे वो, और हमरो साला याद नहीं रहता है लाने का। दुइयो गया दुइयो गया, हाँ वही हम भी सोच रहे हैं सर, अपना रुमाल वाला है, रुमाल लेके नहीं घूरते हैं, बताइए। कपड़ा उड़ा के कर पर्दा फाड़ दे, बोलते एक कर। चलिए याद है, 5 से मल्टीप्लाई करने सीखे, 25 से और 11 से, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आइए 23 क्या बोला है, समीर ने घर से रिजॉर्ट 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, गाड़ी लिखा हुआ है ना, ठीक है, गाड़ी चलाई। ये जानते हैं फोटो कोई बड़ा खराब किया है, वहां पे गाड़ी दिख रहा है क्या, बड़ा खराब फोटोकॉपी हुआ है ये, जो किया है ना मशीन से, आधा काट दिया है। हाँ, देख के वो लोग को बोलना पड़ता है कि सही से कीजिए, कटेगा नहीं, तब काटेगा नहीं वो लोग। देखिए, समीर ने घर से रिजॉर्ट तक 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, ठीक है। उसी रास्ते में वापस आते हुए वो जाम में फंस गया और 56 मिनट अधिक लग गए। साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सका। प्रत्येक रास्ते उसने कितने किलोमीटर दूरी, ये बनाना है आप लोग को, लग जाइए काम पे। चलिए बनाइए, आ गया, लग जाइए काम पे। 81 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, रेशियो निकालिए, अलग अलग कीजिए, एक दूसरे का साथ लीजिए, डिस्कशन कीजिए, हल्ला गुल्ला कीजिए, सब कीजिए, लेकिन बनाइए आप ही लोग,
आ गया वही आया, ठीक। कितना आया? वेरी गुड, सही। आ गया, आया। कहाँ है? घर में जो चीज छूटा हुआ है सारा वीडियो देख लीजिएगा, समझे? हाँ तब ठीक है, ठीक है बच्चे। बना सबका? दिलीप बना? हाँ, राजू का हेल्प कीजिए। बन गया? कहाँ है सुमित? कहाँ है? अच्छा, कब आ रहे हैं? तो रात में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। रिया, प्रभा,
सपना गायब है ना? शांति, सपना, मेरूलाल बना, बनाइए। आनंद बना, सुशील, मुन्ना, ठीक है, चिढ़ाइए उनको, ये इसे करके। न बना, हाँ बन गया। आनंद बन गया, अमन बना गया, हाँ पक्का। अनिल बन गया, आपका बन गया होगा रेगुलर। सुशील आपका बना, निर्मल हेल्प कीजिए तो। हाँ आया, आ रहा। ऑप्शन में किलोमीटर एस दिया हुआ है क्या? केवल किलोमीटर होता, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है ना, मैथ देखने की जरूरत क्या है, स्प्रिंट है। सपना बना, वादे कर दीजिएगा हमारा जी। चलिए याद देखिए, खत्म कीजिए, यहाँ देखिए। नहीं 23 नंबर बहुत लोग का नहीं बना है, मिला बना। वेरी गुड, सिखाइए काजल को। यहाँ देखिए सब लोग, जे हल्ला किया दुन्नू गोटा ना, दुन्नू पंखों लटका देंगे ना, घुमाएंगे ना, बिजली भी लाते दुन्नू के। हाँ चले, यहाँ देखिए, जब वह 81 के स्पीड से जा रहा था और फिर चेंज किया कितना का स्पीड, 60, है ना। रेशियो पलटता है, देवी जी एक पलटा है ना, तो पलटाने के बाद कब से होगा, रेशियो तो कर लीजिए। एक रेशियो में करें कितना आएगा, 27 और हिल रहा है, भूकंप तो कम आ रहा है। ये हुआ रेशियो में, ये पलट जाएगा, टाइम आया, और यही लगा है बेसी 7x 56 मिनट, है ना। x बराबर 8 मिनट, 20x 20 इंटू 8 कितना, 160 मिनट होगा।
कितना का स्पीड से चल रहा था? जब 81 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है डिस्टेंस, तो कितना टाइम लग रहा है? 160 मिनट को आवर में करेंगे डिवाइड बाय आगे आवर में, आवर से आवर गया, 0 से 0 गया, 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे इसको 27 बार में, 27 इंटू 8 200। अरे इतना प्यारा सा चीज था, कितना अच्छा से बताया गया है, फिर भी तकलीफ। अमन आपका बना था? बन गया था? दिव्या प्रियंका दोनों का लगन उठ गया। हाँ कुछ ऐसा पास्ट है जो हम लोग ना ही जाने तो और एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट हम लोग को जानना भी नहीं चाहिए। एक बार हम समझाएं, हम दोबारा नहीं समझा सकते। हम कितना समझाने का पावर रखते हैं एक बार। सर एक बार काफी है। जो भी इंसान अपना पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करेगा उसको केवल तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमारा भी रहा। चलिए मिटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्या हुआ सपना? ना हम बता रहे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, समझिए मेरा बात को। देखिए 2-3 लाइन है, सुनिएगा ध्यान से, वरना कब उड़ जाएगा ये लाइन पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस लाइन पर फोकस कीजिए। सारे लोग जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नए हैं उनका चालू हो जाएगा। सुनिए, अगर हम ये बोले कि मेरी गति 20% बढ़ गई, इसका मतलब मेरा गति पहले 100% था, 20% बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 120%। ये सही है, ठीक। अगर हम ये बोलें कि मेरी गति 20% घट गई, इसका मतलब पहले 100 था अब 80 हो गया, है ना? तो एग्जामिनर ये जान गया है कि आप लोग ये जान गए, ठीक है ना? अब एग्जामिनर क्या करने लगा है? घुमाने लगा है क्वेश्चन को। कहे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से कितना पूछेगा, लास्ट में अब खाली नंबर्स को घुमाने सिखाएगा। ये लोग खाली नंबर्स को अब घुमाने सिखाया है। पहले 20% देता है, अब नहीं देता है, अब देता है 28.28। हमेशा 27 देता था ना, अब 28.28। तो एक से एक चीज़ है, समझें? वो पूरा चाहता है कि आप लोग एग्ज़ाम ना निकाल सकें। उन लोग को सिलेक्शन नहीं करना है, उन लोग को छांटना है।
छाटते छाटते जो बचेगा उसको रख लेता है, ठीक है, और छाटते छाटते जो बचता है उसको वही लोग सैल्यूट करता है। आईएएस का चाहे इनकम टैक्स इस सब का जो इंटरव्यू लेता है ना, जब सामने जब इनकम टैक्स बन जाता है वो, तो जो इंटरव्यू लेता है वही सैल्यूट करता है, ऐसा ना। तो सुन लीजिए खाली इस सब बात को, करना क्या है अब। अगर हम ये बोलें कि 20% बढ़ा है, ये बात लाइन याद रखिएगा, अगर हम ये बोलें कि 20% मेरा स्पीड बढ़ा है, इसका मतलब हम खुद का 120% हो गए हैं। एक दो लोग को क्या हो गया ये, है ना, लेकिन क्या हुआ तो सुनिए। अगर आपके पास 100 रुपया है ना, और आपके पास 20 रुपया बढ़ गया है, तो आपके पास 120 रुपया हो गया है। बस वही सेम बोला जा रहा है। आपके पास 100% है, 20% बढ़ गया है, इसका मतलब आपके पास खुद का 120% हो गया है। आपके पास 100 रुपया था, 20 रुपया बढ़ गया, तो आपके पास खुद का 120 रुपया हो गया। बस वही है, आपके पास खुद का 120 रुपया है ना, किसी और से कर्जा तो नहीं लिए हैं। बस वही सिंपल सा बात है, समझे। अगर आपके पास 100 रुपया है, उसमें 40% बढ़ गया, मतलब 40 रुपया बढ़ गया, तो आपके पास खुद का कितना रुपया हो गया? 140 हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा? तब बोलिए, है ना। हाँ, ये 2 कान से सुनना है और एक प्यारा प्यारा वाणी बोलना है, तब जा कर के समझ में आएगा, दिमाग में घुसेगा, समझे। चलिए, जब मेरा स्पीड 50% बढ़ गया, इसका मतलब हम खुद का कितना हो गए? 150 हो गए। बस जब सुनिए 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 सुनिए, अगर ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास 100 रुपया है, अब ये समझ में आया ना कि 40 रुपया बढ़ा तो हम खुद का 140 हो गए, 60 रुपया बढ़ा तो मेरा खुद का 160 हो गया, ठीक है। अब एक आदमी आया, मेरे पास 100 रुपया देखा था आज, है ना, कल आया देखता है 160 रुपया, है ना। बोला भाई तेरा तो खुद का 160% हो गया, है ना। वो क्या बोलेगा? तेरे पास जो खुद था अब उसका 160% हो गया ना। 100 रुपया से 160 रुपया हो गया तो कितना हो गया? वो 160% हो गया। तो वही बोलेगा तुम अपना खुद का कितना परसेंट हो गया? 160% हो गया, ठीक है। अब हम आंख बंद कर लेंगे। हुआ क्या कि आज हम यहाँ पर 100 रुपया रख दिए, एक आदमी आया, हम सोए हुए थे, एक आदमी आया, है ना, वो सेंटा क्लॉज, है ना, रथिया में आया और एक यहाँ पे 60 रुपया एक्स्ट्रा रख दिया, ठीक है। अब उधर से मेरा दोस्त आया, है ना, सुतले थे, हमको जगाया, बोला भाई तेरा 160% हो गया, है ना। कितना परसेंट हो गया? 160% हो गया। तो हम समझ गए कि मेरे पास 100 रुपया था, 160% 160 रुपया हो गया, मतलब 60% बढ़ गया, मतलब 60 रुपया बढ़ गया, यही ना। मतलब कितना बढ़ गया? 60% बढ़ गया। यही एग्जामिनर गंदा खेला कर रहा है, खाली मीनिंग को समझाने के लिए हम लोग को बताना पड़ रहा है। अगर एग्जामिनर ये बोलता कि किसी का राशि में 60% बढ़ा है, तो सब लोग मान लेता है कि यहाँ पहले 100 था, 60% बढ़ गया, एक इजी लैंग्वेज था। अब एग्जामिनर समझ गया। अब क्या बोल रहा है कि आपका बढ़ा घटा नहीं है, आपका जितना था उसका 160% हो गया, आपके पास जितना था उसका 160% हो गया। तो मेरे पास तो खुद का 100% था ना, मेरे पास अगर 1 टका रहेगा तो वो 100% है मेरे लिए, है ना। तो अगर मेरा 100% का 160% हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 60% बढ़ा। बुझाया? यही ये लैंग्वेज यूज किया है। सुनिए सुनिए, खाली सुनिएगा, ठीक है। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति, अरे पापा छोड़िए, रुकिए, एक चीज़ और सिखाना है, ठीक है।
यही मेंस का क्वेश्चन था, प्री करना है, ठीक है। एक और है, सुनिए, ये प्री कर रहे हैं, एक और चीज समझा रहा है, सीखिए। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक और लॉजिक से समझा रहे हैं, सीखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए, मेरा ऑफिस का टाइम था, सुनिएगा, मेरा ऑफिस का टाइम था 8 से 12, सुबह 8 बजे सुबह से ये सुबह ऐसे लिखते हैं ना, तो सारा हर्षहु दीर्घहु अलगे परेशान करता है ना। चार घंटे का ड्यूटी था, ठीक है, 8 से 12। वैसे मेरा 8 से 1 है, 2 घंटा घर जाते हैं। तो क्या हुआ ना, सुनिएगा, अब हम सुबह सुबह घर से निकल रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही कहानी, पूरा ये क्वेश्चन है, बता रहे हैं पूरा कहानी से, सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 में पूछा गया, सर्च कर लीजिएगा कभी, देखिए। अब सुनिए, अब क्या हुआ, यहाँ देखिए, अब क्या हुआ कि घर में होने लगा, यहाँ पर शिवम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए, अब घर में होने लगा झगड़ा, ठीक है, हाँ, झगड़ा होने लगा। अब क्या हुआ कि झगड़ा को शांत करवाते करवाते, सास पुतों में झगड़ा हो रहा था, ठीक है, तो शांत कराते 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 हमको आधा घंटा लेट हो गया, ठीक है। मतलब कि हम निकलते थे हर सुबह 8 बजे और 12 बजे पहुंच जाते थे, है ना। मतलब कि हर बार मेरा सफर कितना घंटा का था, 4 घंटा का। अब क्या हुआ, हम निकले कितना बजे, 8:30, मतलब कि 30 मिनट, अरे बाद में समझाएंगे, 30 मिनट यहाँ पर लेट से निकले, जोर मार दिए। कन्फ्यूज हो जाइएगा, साला कि प्लस का है कि, कहानी सुनिएगा, समझें, तो साला 2 महीने तक समझे में आया था कि प्लस का है कि है, छोड़ दिए थे क्वेश्चन वहाँ, नहीं समझिए। यहाँ पर क्या हुआ, एक तो आधा घंटा हम क्या किए, लेट किए। अब जैसे ही लेट हुआ, ऑफिस से मेरा फ़ोन आने लगा कि भाई जल्दी आओ, है ना। एक्सीलरेटर लिए, अपना स्पीड जो पहले समझाए थे, अपना खुद का स्पीड का 160% कर दिए। अगर खुद का स्पीड का 160% कर दिए, मतलब कितना परसेंट बढ़ा दिए, हाँ शाबाश, 60% बढ़ा दिए, है ना, ठीक है। मतलब एक लाइन ये समझ में आया ना कि पहले हम 100% से चलते थे, अब किस स्पीड से चल रहे हैं, 160% से। ये सही है ना। मतलब ये S1 पहले हम चलते थे, जब 4 घंटा में पहुंचते थे तब 100% चलते थे, 100% के स्पीड से। अबरी चले हैं झगड़ा का कारण कैसे, कितना के स्पीड से, 160। और जब रेशियो में करेंगे तो आएगा 5 और के बोला 6, 5 और 8, ठीक है। अब ये हो गया स्पीड, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए, अब क्या हुआ, एक तो यहाँ लेट निकले, एक्सीलरेटर मारे, स्पीड बढ़ गया मेरा, रेशियो में 5 से कितना हो गया, 8, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही क्या बोलते हैं, हमको 8 बजे से 4 घंटा का सफ़र था, मतलब कितना, 4 घंटा पहुँचते थे, 12 बजे पहुँचते थे। अब क्या हुआ, ना रुकिए, पूरा अभी और भी टाइम का फेरा आएगा, ठीक है। मतलब कहानी सुनी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। घर से 8 बजे निकलते थे हम, 12 बजे पहुंचते थे, ठीक है। ऑफिस का टाइम बता रहे हैं कि ऑफिस शुरू होता था मेरा 12 बजे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑफिस निकले हम कितना बजे, अब ठीक है। अब एक्सीलरेटर इतना कस के चाप दिए कि साला आधा घंटा पहले पहुंच गए, है ना, आधा घंटा पहले पहुंच गए, ठीक है। 12 बजे पहुंचना था, कितना बजे पहले पहुंच गए, 11:30,
है ना। सर मेरा खाली स्पीड बदला, है ना, मेरा खाली स्पीड बदला तो देखिए हम यहाँ पर अपना आधा घंटा फकेती भी कर लिए इन लोगों को सल्टाने में चाय पीते पीते, ठीक है, और आधा घंटा पहले पहुँच भी गए, है ना। कुल मिला करके खाली स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ऑफिस का टाइम में मेरा 1 घंटा, हम 1 घंटा का बचत कर दिए ना, है ना। कुल मिला करके 30 मिनट यहाँ भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली स्पीडवा जैसे बढ़ा दिए ना, 30 मिनट यहाँ भी मैनेज हो गया और 30 मिनट यहाँ भी मैनेज हो गया। मतलब पहले पहुँच गए सर, 8:30 बजे निकले और कितना पहुँच गए, 3 घंटा में पहुँच गए, है ना। मतलब सर अगर हर बार तो सर अब कहानी 2-3 को बनता, पता है क्या, कि अगर हम स्पीड हमेशा यही रखते, बढ़ा करके ये रखते, ठीक है, और 8 बजे निकलते, ये झगड़ा हर दिन होगा भाई, है ना। 8 बजे निकलते तो कितना बजे वहां पहुंचते हैं, वेरी गुड, 11 बजे पहुंचते हैं ना। कितना बजे पहुंचते हैं, 11 बजे। कौन बोले, हाँ मनीषा, 11 बजे। अगर इस स्पीड से चलेंगे, सुनिए, समझिए, एक बार हम शांत रहते हैं, इसको घूर घूर कर देखिए, एक बार कुछ नहीं करना है, खाली घूर के देखना है इसको, देखिए इसको, सब शांत, यहाँ देखिए, बुतरू ऐसा लड़ता है, इसको घूर को देखिए, और जो बोले हैं उसको खाली रिकॉग्नाइज कीजिए, याद कीजिए कि हम कौन कौन फारसी में बात बोले हैं, उसको याद कीजिए, समझें। पूजा समझ में आ रहा है ये वाला, देखिए इसको मुस्कुराते हुए, डिप्रेशन में देख रहे हैं। सोचिए सर बोले थे, बढ़ा, लेट हुआ, घरों में झगड़ा हुआ, मार छोकनी था ना, तब अब फिर सोचिए, समझे, कि मम्मी लास्ट में ठीक हो गई, शांत हो गई, तो गया 30 मिनट वहाँ लेट हुआ, वहाँ पहले पहुँच गए, सपना का हंसी देखिए, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक बार और रिवाइंड करवा रहे हैं, ठीक है, एक बार और रिवाइंड करवा रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, ठीक है, बुतरू आप लोग सोचिए, पहले 1-2 लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। आप लोग सभी लोग इमेजिन कीजिए अपना अपना घर में, ठीक है, और अब अभी हम बड़ा कंपनी का मालिक हो गए हैं, ठीक है, आप लोग सबको पार्टनर रखे हैं, एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर रखे हैं, 10% सबको पार्टनर, कुल मिला करके 200% का पार्टनर ठीक है, सब मजाक कर रहे हैं, सुनिए, सबको 2% सबको दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग हर बार सुबह अपना घर 8 बजे निकलते हैं, है ना, और 12 बजे पहुंच जाते हैं। 8 बजे निकलते हैं, 12 बजे पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे जापान में होता है ना, कि अगर 1 मिनट भी लेट करें तो उस आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है ये बात सच है। मतलब कि उसको अगला दिन अपॉइंटमेंट और उस तरह से होता है ना, क्या कि उसको एक ट्रीट किया जाता है ऐसा कि वो एक मुर्दा के समान है। जापान में सुनामी आता है और अगला 2 महीना के अंदर पूरा का पूरा कंट्री ठीक हो जाता है, मजाक लगता है। सुनामी आता है, यहाँ पुलवा टूटता है, 2 साल लगता है बनने में, और सुनामी आता है, सब सुनामी मतलब क्या होता है, पूरा शहर डूब जाना, है ना, और 2 महीना के अंदर पूरा शहर को ठीक कर देता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, समझे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए समझिए, चलिए, कि आप लोग घर में हैं, हर सुबह 8 बजे निकलते हैं, 12 बजे पहुंच जाते हैं। अपने इमेजिन कीजिएगा, समझे, हर सुबह 8 बजे निकलते हैं, 12 बजे पहुंच जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हुआ कि घर में बन रहा था स्वादिष्ट खाना, ठीक है, मुर्गा छना रहा था, जो शाकाहारी थे उनके लिए पनीर छना रहा था, है ना, नहीं तो पत्ता गोभी छना शाकाहारी अब पतवे खाएंगे ना, ठीक है, तो है सब ना, शाकाहारी है ना,
और ना वो दुइयो थे, है ना। लेकिन सही में दुइयो नया मिस जरूर करते हैं, है ना। पूरा क्लास शांत लगता है सर। सही में अच्छा नहीं लगता है। दिव्या और प्रियंका थे तो ठीक है, मतलब लगता था कि क्या हल्ला करते रहते थे। चलिए, है चुलबुली टाइप की थी, ठीक थी। देखिए अब क्या हुआ सुनिए। हाँ, हमारे सामने तो सब बेटा बेटी है। एक गुरु के नज़र में सब लोग, गुरु के नज़र में जो भी शिष्य है वो केवल दो ही चीज़ है, ना भाई ना बहन, केवल बेटा और बेटी। हमारे हिंदू परंपरा में यही है, समझे। ऐसे हमको बच्चा बोलते हैं, समझे। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या हुआ कि आधा घंटा आप लोग आराम से आधा घंटा वहाँ वेस्ट किए घर में। अब जैसे ही आगे गए आप लोग स्पीड बढ़ा दिए, है ना। आधा घंटा वहाँ फकेती किए आप लोग, है ना। अब जैसे ही यहाँ पर देखें कि स्पीड बढ़ा देते हैं, अब जैसे यहाँ पहुँचे देखते हैं 11:30 बज रहा है। आधा घंटा पहले पहुँच गए, है ना। मतलब कुल मिला करके आप आधा घंटा वहाँ भी फकेत किए और आधा घंटा पहले पहुँच गए। इसका मतलब 8:30 बजे चले, 11:30 बजे पहुँच गए। हमेशा 4 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लगा है। इसका मतलब केवल आपका स्पीड बढ़ाने के कारण आपका 1 घंटा का बचत हुआ है, यही ना। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या क्या है पता है। अगर आप लोग तिरछी नज़र से देखेंगे इसको तो 3-4 चीज नज़र आएगा आप लोग को। केवल स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अगर आप 8 बजे निकले होते, 8 बजे निकले होते और वह यही से स्पीड बढ़ा दिए होते, है ना, तब 3 घंटा लगता। 8 3 11 पहुँचते ना 11 बजे। तो सर हमको ये बताइए तो सिंपल सा टाइम कि एक्चुअल टाइम आप कितना बजे निकलते अगर स्पीड बढ़ाने के बाद। आप पहले सोच के रखे हैं कि स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप यही स्पीड में चलेंगे बढ़ाने के बाद, तो आप कौन सा टाइम में निकलते हैं कि एक्यूरेट पहुंचते हैं। 9 बजे निकलते हैं ना, तो 9 बजे निकलते हैं, 10 11 12 3 घंटा पहुंच जाते हैं, है ना। इसका मतलब आपका स्पीड खाली बढ़ाने के कारण आपका 1 घंटा का मैनेज हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब कोई ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, हमको सुनेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सुनते रहिए खाली। हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वो नहीं पढ़ेंगे। ऊपर देखिए सब लोग, हमको देखिए। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है ना। जैसे जो भी वो सोचा था, सब शांत सुनेंगे। जैसे ही जो भी वो सोचा था उसमें 40 मिनट का वो क्या किया है, देरी हुआ है। मतलब 40 मिनट का वो देरी किया है ना, है ना। लाइन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु, कुछ आवश्यक कार्य होगा ऑफिस में, आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल 160% कर देता है। मतलब पहले 100% था, अब 160 कर दिया, मतलब 60% बढ़ा दिया, है ना। पहले 100% था, अब 160% कर दिया। मतलब जब रेशियो में करेंगे तो पहले 5 के अनुपात में उसका चाल था, अब किस अनुपात में है, 8 के अनुपात में है ना। नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं, सुनिए खाली। जैसे ही 160% कर देता है वह, दोबारा पढ़ रहे हैं शुरू से यहां तक। घरेलू झगड़े, इमेजिन कीजिएगा इसको, घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, सही है। लेकिन आवश्यक कार्य हेतु अपनी चाल सामान्य चाल से 160% कर देता है और ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो निर्धारित समय था उससे 35 मिनट क्या किया, ये पहले पहुंच गया, है ना। जैसे ही स्पीड बढ़ाया तो कुल मिला करके ये कितना मिनट को मैनेज कर दिया, कुल मिला करके ये 75 मिनट को मैनेज कर दिया। ऐड क्यों किए, समझ में आया। ये एडिशन बड़ी दिमाग खाया है मेरा, समझ में आया ये वाला कि ऐड क्यों किए हैं। सर केवल स्पीड बढ़ाने के कारण हर बार मेरा टाइम कितना मैनेज हो रहा है, 75 मिनट मैनेज हो रहा है।
है ना। अगर हम यहां पर, अगर समझिएगा, अगर हम यहां पर यहीं पर जैसे यहां बोले थे ना कि अगर झगड़वा नहीं होगा और 8 बजे निकलेंगे, 8 बजे निकलेंगे तो निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, यही ना। अगर झगड़वा नहीं होगा, हर दिन स्पीड बढ़ा देंगे तो निर्धारित समय से 40 + 30 75 मिनट पहले पहुंच जाएंगे हर बार। हाँ, समझ में आ रहा है। तो सर स्पीड बढ़ने के कारण मेरा कितना समय बच रहा है, 75 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना, मैनेज आ रहा है ना 75 मिनट का। पहले चलते थे 5 की स्पीड से तो आराम से पहुंचते थे, जो समय था, स्पीड जैसे बढ़ाएं 75 मिनट कम हो गया, 75 मिनट मैनेज हो गया ना। सर ये है स्पीड का रेशियो, T1 और T2 का रेशियो 8 और 5 होगा, 8x और 5x होगा, है ना। तो सर कम ही, देखिए यहां पर सर टाइम तो कम लगेगा, है ना। कितना कम लगा है, 3x, और रियल में कितना लगा है, मुझे समझ में आया। कुल मिलाकर के 75 मिनट लगा है ना कम, स्पीड बढ़ने के कारण। स्पीड बढ़ा तो रेशियो, ये तो रटने का है ना, ये तो बता दिए थे पूरा प्रोसेस हम, उलट गया तो कुल मिलाकर के 3x टाइम का फर्क पड़ा और 75 मिनट का फर्क पड़ा। ये 3 से जाएगा 75, 25 बार में x = कितना आ गया, 25 मिनट। समझ में आया। बस पूरा का पूरा चैप्टर, ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन यही था। कितना नंबर था ये, 24। पूरा का पूरा क्वेश्चन यही था। अब खाली आपको जो पूछा गया वो निकालना है, घंटा आवर में खाली कन्वर्ट करना है। सुनिए, x निकल गया, जब 5 के स्पीड से चलता था तब 8x के अनुपात में टाइम लगता था, जब 8 के अनुपात में चला तो 5x के अनुपात में टाइम लगा, है ना। ये स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो। आपको बोला गया है कि ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला निर्धारित समय, मतलब जो पहले लिया जाता था वही निकालना है, ये समझ रहे हैं। मतलब आपको 8x का वैल्यू निकालना है ना, x निकल गया 25, तो आपको 8x कितना हो जाएगा, 8 × 25 कितना हो जाएगा, 200 मिनट होगा, सही है। 60 मिनट में 1 घंटा, 60 60 60 180, मतलब इसमें इसको तोड़ सकते हैं, इसको 180 मिनट प्लस 20 मिनट, 180 को लिख सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट। यही हो गया मेरा आंसर। 1 मिनट रुकिए, शांत रहिए, सुनिए प्रूफ करते हैं। सर अगर स्पीड बढ़ने के बाद ये 5x निकालें तो सर 75 मिनट मेरा मैनेज होना चाहिए ना, है ना। इसका मतलब अगर हम निर्धारित जगह पर हमेशा 200 मिनट में पहुंचते थे, है ना, ये समझ में आ रहा है लाइन। इसका मतलब स्पीड बढ़ने के बाद मेरा अगर 75 मिनट मैनेज होगा तब 125 मिनट आना चाहिए, यही ना। x = 5 मिनट है तो 5x = क्या हो जाएगा, 5 × 125 होगा, सॉरी 5 × 25 होगा, तो 125 मिनट आया। स्पीड बढ़ने के बाद पहले 200 मिनट में पहुंचते थे, अब 125 मिनट में पहुंच रहे हैं, कुल मिलाकर के 75 मिनट मैनेज हो रहा है। ये प्रूफ था। आंसर 200 मिनट मतलब कि 3 आवर 20 मिनट। समझ में आया, उतारिए इसको। हाँ ठीक है, पर अच्छा से रहिएगा, ठीक है, क्लास में। जो बताते हैं ना इतना मेहनत से, हंसी मजाक से, उसका इज्जत कीजिएगा, समझे। बहुत खट के पहुंचे हैं, बहुत खट के इस तरह इतना लॉजिक से बताते हैं, समझे, वरना परेशान हो जाइएगा। साला माइनस करना चाहिए था, ऐड क्यों किए।
ये ऐड करने का रीजन क्या है? मेरा ख्वाब है मैथ का इंडिया का बेस्ट टीचर बनने का, इसीलिए हम इस सबको अपने आप को तैयारी करवाते हैं कि आने वाला 5 साल में एक वहां तक मुकाम तक हासिल करे जहां तक कोई पहुंचना अब बहुत लोग पहुंचने का सोच रहा है। इसीलिए अपने आप में 100% देते हैं, कम से कम अपने आप को आप लोग भी 100% दीजिए, समझे? हम जब एक रूम में 4 लोग को पढ़ाते थे ना, तब वो अपना 100% देते थे। यहाँ भी अपना 100% देते हैं। एक भी क्वेश्चन टार के आगे बढ़ते हैं क्या? हटा छोड़ो, क्या करेंगे इसको, हटा के आगे बढ़ जाओ, खाली बता देंगे ऐड हो जाएगा, खाली इतना ही बोल देते ना अगर कि इस तरह का क्वेश्चन में ऐड होता है तो कर लो ऐड, है ना? और आप लोग सवाल भी नहीं पूछते, हाँ सर बोल दिया तो सही ऐड होता हो, है ना? इतना बता देते हैं ना, छोटा छोटा चीज भी बताएंगे, और ये आप लोग का मेहनत का पैसा है, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होगा। समझ में आया? सुशील समझ में आया? सुशील आपको आया? ठीक। अरू कहाँ है? की नाम है उनका? हाँ ना उनको तो भूल गए हैं। जोश कहाँ? उनके लिए सरकारी जॉब नहीं बना है। अब जो फैक्ट है भैया सीधा बोल देंगे, उससे आप लोग भी एग्री करेंगे कि उनके लिए सरकारी जॉब नहीं बना है। अब बोलिए कि हम बोलते हैं हाँ अपने आप को आदमी चेंज कर सकता है अगर रेगुलर टाइप से रेगुलर करते रहे तब। अब एक तो वो कमजोर है और ऊपर से रेगुलर भी नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा कमजोर है, सामने वाला कब उनको बीट करके निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंसान को पता है कि वो कमजोर है पढ़ाई में, लेकिन फिर भी वो 2 घंटा पढ़ता है जो सामान्य व्यक्ति पढ़ता है, तो कभी आगे बढ़ पाएगा क्या? कभी नहीं बढ़ पाएगा। अगर सामने वाला 2 घंटा पढ़ रहा है तो आप लोगों को 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा और मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ बोलिए। कोचिंग में हाँ है, आज है। ठीक। सुशील कभी कभी अगल बगल से बात कर लीजिए, समझे? वरना ये 1.5 घंटा बोरिंग लगेगा आपको, समझे? आपको बताते हैं, आप बैठा कीजिए मृत्युंजय और निर्मल के बीच में, समझे? मृत्युंजय और निर्मल के बीच में बैठा कीजिए, और कभी क्या बोलते हैं वो तो नहीं आ रहे हैं ना अभी, मतलब कि हाँ कभी जोश के साथ बैठाते हैं आपको, समझे? मस्त मजा आता है, हर 2-2 मिनट में उठ के जाते हो, है ना? एकदम मजा आता है ना? नहीं वो सुनील है, वो तो ठीक। लड़की में किन्हीं को मन नहीं लग रहा है तो सपना बगल में बैठ जाइए। हाँ अरे देखिए पूजा और सपना दोस्त बन गए, बात करने, सपना के साथ है जो बैठेंगे वो ठीक है, समझे? मुझे नहीं पता वही पासवर्ड कौन सी का वाईफाई गला एक रखा था वाइफ, है ना? मतलब कि पूछे मोहल्ला में गणेश जी ने उनसे पूछे थे कि वाईफाई था उनका,
तो बोले गणेश जी पासवर्ड क्या है? हाँ बोलता है बाप का है ना? हम रहे की बोल रहे है ना? अरे यही पासवर्ड है। हर आदमी यार, एक से एक आदमी तुम लोग नहीं बताइए, हम नहीं जानते। अरे यार हट, सुबह से है इस तरह। डेटवा लिखबे न करेंगे। हाँ याद दिला दिए पटिया का। और हाँ हमारे सन्नी गए, ठीक है, हाँ हमारे सन्नी, हम सन्नी राहुल सब थे। अब पार्टी इसका था पता है, ये गिरिडीह कॉलेज में ना, ये कामदेव ठाकुर जो बैठता है जान वहां पर बैठता है अंदर में। हाँ टोकरे था, वही बुलाया था, वही तुसी कार्ड आया था, तो उसका बेटा शादी तो गए थे। रामर से जूनियर है, छोड़ा शादी ब्याह कर रहे। तो अब थारी लेकर गए, एक तो नॉन वेज नहीं, मूड वैसने खराब, ठीक है ना। तब गए थाली लेकर के, तो शुरू में ऐसे गए ना, वैसे दिया पलाव, दिया ठीक ठाक पलाव, ठीक है। हम तो दाना पलाव खाने में तेज, रोटी कम पलाव। सानिया तो पूरी खाता है 12-15, वो भी कम 20। पलाव नहीं खाएगा वो सन्नी मेरा पूरी नहीं खाएगा, सॉरी पलाव नहीं खाएगा, पूरी कम से कम मतलब 20-15-20-30 वो खा जाएगा, ठीक है ऐसे। तो हम गए पलाने के लिए, दिया पलाव है ना, हमारे सन्नी आगे बढ़ रहे थे। अब फिर तड़कवा दिया इतनी सुन, समझे, हम ऐसे देखे, बोल बे की कर रहा है? फिर ऐसे देखे, बोले और दो, फिर ऐसे करता है ना। हम लोग चलो हटाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़े, अरे एक एक चीज बड़ा मन किया, प्लेटों मुड़िया तोड़ दे, ठीक है। पैसा नहीं दिए, लेके गए थे, बोले वापस चल, एक टकरा देंगे खाए, नहीं दिए पैसा, ठीक है। तब गए आगे गए, फिर मिक्स वेज था, है ना, मिक्स वेज दिया, सब्जियां देवे करेगा ना, दिया ठीक ठाक, है ना, पटल तटल था तो दिया। फिर आगे गए, आया पनीर, ठीक है। अब पनीर, अब हम समझ गए कि लोग खाटी ऐसा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे दुगो गिना ठीक है, और ऐसे दिया, है ना। अरे क्यों गिना हम कॉमेडी गए, बोले क्यों गिना, और देखो देखो कुल मिला के थरिया में 10 होगा ठीक है। सनिया भमक गया, समझे। अब बोलता है, अब जैसे ला दिया अटर पटर दिया, बोलो अब भूखले पड़ जाता है वो, ठीक है आया वो भूखले पेट जाता है वो, गया वहां पर, ठीक है। अब थरिया, अब अचानक हम थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे थे कि बाद में फिर आग ले लेंगे, है ना, वो थरिया फेंकेंगे, फिर नया थाली लेके घूरेंगे, ऐसे करेंगे। आसानिया दिया उसको, जिस तू को दिया ना, बोलता है सब थरिया मुरिया पटक देंगे। क्यों हो गया फिर आगे गए, अब यहां पार हुए, आगे रसगुल्ला आया। कसम से जैसे रसगुल्ला पास गए, ठीक है, रसगुल्ला उठाकर नीचे कर दिया कसम से, ठीक है। और हमारे सनी पूरा बमक के फायर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऐसा नहीं, अब क्या हुआ, सब लोग समझ, लाइन में समझिए कि दोनों दे रहा है अच्छा से, ठीक है। गए वहां पर अंदर, जैसे वहां पे हम सनिया गए, है ना, हम सनी राहुल सब लोग थे, ठीक है, दो तीन को। लास्ट में बम के हम बोले, रे जितना मालिक है बोल देना, जितना मिठाई जितना लोग भी खाया पार्टी में, सबका बिल हमको भेज देना, चला हम देंगे सबको, है ना। सनिया गया पूरा बमक, है ना, खाईदारी छोड़ के भागने जा रहा था, है। आपको भयानक खाता है जी सपना बोल रही है, ठीक है। आपको बता देते, अगर उसके सामने 1 किलो मीट रखा हुआ है ना, तो वो भी उसके लिए कम है।
हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सब पार्टी करते हैं, है ना, तो पार्टी करते हैं 2-3 पीस सब लोग खाते हैं, हम लोग उससे बेसी तो मेरा डोज तो है नहीं, हम हार्डली खाते हैं 5 पीस, उससे बेसी साल आज तक नहीं खाए। पहले जाते थे, अब नहीं आते हैं। पहले खाली मोहल्ला में एक ठोके कार्ड आया और किसी का आया, चल हो गया काम, एक ठोके कार्ड आया, चल कल पूरा बमों के फायर हो गए, लास्ट में पैसों ने दिए, पैसा गुजार लेते हैं, पैसा कल देंगे, सलाम आता कर। एगो बेटा था और उसका पैसा अच्छा खासा इनकम है, चलो हर बार प्रणाम करते थे, कल तो प्रणामों ने किए। हाँ, लास्ट में मिठाइया खाएं तो धुन के खाएं। हाँ, और फाइनल बात, गए तो गए, जैसे खाने पीने आदमी कॉफी पीता है, जैसे कॉफी पास गए, कॉफी दूध खत्म। अरे यार, मतलब एक हम आज बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है, अभी शायद होता है कि पैसा नहीं देते हैं, आल के बोले इसको 1 टक्का नहीं देंगे, है ना, कम से कम 251 रुपया रखे थे, अरे बाहर आज जाके पनीर चिकन चिल्ली खा लेंगे, नहीं साला पैसा नहीं देंगे, बोले जाओ। साला एक के मंडप सजा दिया ऐसे करके, यहीं पर डीजे बज रहा है, यहीं पर खाना बज रहा है, यहीं कॉफी बज रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, जिनका पास पैसा नहीं रहता है उनके हम लोग सामने से पता है क्या करते हैं कि केटर नहीं कर पाएंगे, सामने जाते हैं कि लाइए सबको हटाइए, केटर हम लोग काम करेंगे सब कुछ। लेकिन सरवा तेरे पास पैसा है, लेकिन फिर भी तुम भिखारी ऐसा करोगे तो हम लोग क्या करें? नहीं है तो हम लोग खुद लग जाते हैं काम पे, है ना, कि चलिए हम लोग खुद करते हैं। गांव में भी, मोहल्ला में भी, बगल में है ऐसा, सिस्टर बहन बगल लड़की है, शादी हुआ, सब मोहल्ला एक जगह केटरिंग का शामिल होकर दिए थे सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अरे क्वेश्चन अब टफ टफ आने वाला है, ठीक है, वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सब कोई देख लेंगे, टाइम एंड वर्क वाला जो बना के भेजे थे हम, परसेंटेज टू फ्रैक्शन नहीं देखिएगा पूरा माथा फूट जाएगा। देखिए हर जगह परसेंटेज का यूज किया है, हर जगह परसेंटेज का यूज किया है। अब लिखा हुआ है 14/2/7%, उसको बोलते हैं 1/7। क्या लिखा हुआ है सुनिए, एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी तय 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, लेकिन वो समय क्या है हम लोग को नहीं पता, है ना। बस एक ट्रेन अच्छा क्वेश्चन है जी, इसका लेवल अच्छा है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर का, ठीक है। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी, कितना डिस्टेंस जा रहा है? 198 किलोमीटर, ठीक है, एक निश्चित समय में तय करता है, वो समय क्या है नहीं पता, ठीक है। आई क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि ट्रेन कार की तुलना में 14/2/7% तेजी से चलती है, अब हम पहले बता दिए हैं कि उस परसेंटेज वाला वीडियो में 14/2/7%, इसी को बोलते हैं 14.28%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। ये भर भर के बता दिए उस वीडियो में, जो देखे नहीं होंगे पछताइएगा, मेरी गलती नहीं है, फैसिलिटी मिल रहा है तो उसका उपयोग करें। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में, किसकी तुलना में? कार की तुलना में, बेस किसको माना है? कार को माना है ना। कंपेयर किससे कर रहा है? 4 बार अगर बोलिएगा तब वो समझ में आ जाएगा। ट्रेन कार की तुलना में, ट्रेन कार की तुलना में, ट्रेन कार की तुलना में, बेस किसको माना है? कार को माना है ना। कार की तुलना में बेस किसको माना है? कार को। तो और यहां पर का 7 ये क्या है? बेस है ना सर, तो यही है आपका कार का स्पीड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ना कि रियल, रेशियो में, है ना। ट्रेन कार की तुलना में, ट्रेन कार की तुलना में 14.28% अधिक है ना, अधिक गति से चलता है। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ठीक है। ट्रेन किसकी तुलना में? कार की तुलना में। सर बोल दिया है कार की तुलना में, कार की तुलना में। बेस किसको माना है? कार को, ठीक है, कार की तुलना में।
ये बेस माना है कार को, साफ साफ दिख रहा है, 4 बार बोलिएगा ना तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा। बेस किसको माना है? कार को, ठीक है। और यहाँ पर बेस क्या है? नीचे जो रहता है उसको बेस मानते हैं, रट लीजिए, ये जिंदगी भर काम आएगा नौकरी तक। ये बेस क्या है आपका? 7 है ना, तो यही कार का स्पीड है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। तो कार का मतलब समझिए, स्पीड ऑफ कार किस रेशियो में है? 7 के अनुपात में, यही है ना। समझिए, ट्रेन की गति कार की गति से 14.28% अधिक है ना, ये बोला गया है ना सर। समझिए, अगर हम ट्रेन है, अनिर्मल कार है, ठीक है, अनिर्मल कार है, हम क्या है? ट्रेन है, ठीक है। नालायक लोग सुनिएगा, है ना, गजब की बन जाए अभी, सुनिए। तो निर्मल अगर कार है, हम ट्रेन है, ठीक है। निर्मल को हम बोल रहे हैं निर्मल कार है ना, बोल रहे हैं कार, आपसे हम 14.28% अधिक है मेरा गति। सर ट्रेन है, कुछ तो ये रखिए, गति तेज होगा ना, है ना, तो उनसे मेरा गति तेज है, कितना परसेंट? 14.28%, है ना। अब ये 14.28 सामने दोनों बैठल है, और 14.28% सामने दिख रहा है। इसको मत देखिए, वहां लिखा है, इमेजिन कीजिए, 14.28% दिख रहा है, हम लोग दोनों देख रहे हैं, ठीक है। और 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है ना। अब हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, ठीक है, कि हम बोल रहे हैं कि ट्रेन कार से 14.28% अधिक है, किससे? कार से। उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है ना। तो निर्मल हमको बोले हैं कि देखिए ट्रेन, कार बोले देखो ट्रेन, है ना, हम ही बेस है, तो 1/7 में नीचे जो है उसको बेस मानते हैं, वो हमको दे दो। तो निर्मल क्या ले लिए? 7, सही है, निर्मल 7 धर दिए, है ना। अब क्या होता है? अब उसको हटाइए, सुनिए, अब हम निर्मल, हम तो बोल दिए थे कि निर्मल आपसे हम 14.28% अधिक है ना। तो सर निर्मल के पास कितना है? 7 है, 7 है ना। 7 का 14.28% कितना होता है? 1। ये हमेशा याद रखिएगा, ये राउंड घूमता है, ठीक है। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, है ना, तो 5 का 20% 1, ठीक है। जैसे 50% को बोलते हैं 1/2, 2 का 50% कितना? 1, बस यही। तब निर्मल के पास 7 है। अब हम बोले कि देखिए आपसे हम 14.28% क्या है? अधिक है। तो निर्मल बोले ठीक है ट्रेन, हम 7 है और मेरा 14.28% 1 होता है ना, तो आप मेरे से 1 अधिक है, तो मेरा कितना है? 8 पार लें, ठीक है। स्पीड ऑफ क्या? ट्रेन ना। तो ये 7 और 8 कैसे हुआ समझ में आया सबको? ठीक है। अरे अपना भांजवा बैठा देंगे तो वो समझ जाएगा, नौकरी निकाल देगा। इतना सिंपल तरीका बता है। सुनिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि आगे एक बप्पा देखिए यहाँ एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। हम ट्रेन है, हम एक निश्चित दूरी मतलब 198 किलोमीटर की दूरी कुछ समय में तय करते होंगे, ठीक। आगे क्या बोला गया? यदि ट्रेन काजल है ना ट्रेन काजल की ट्रेन कार की तुलना में, ठीक है, 14.28% अधिक गति से चलती है, तो आगे लिखा हुआ है तो दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। अब साला यहां पर टेंशन ये है कि हमारा स्पीड तो ज्यादा है उनसे, तो एक के समय पर कैसे पहुंचेंगे? ये दिक्कत है ना, क्योंकि आगे लिखा है, सुनिए
क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती। मेरा जो जगह है ना, मेरा फेंकिए देंगे अभी उधर, यहाँ देखिए, फिर 80 बात को निकाल उठा भी लेंगे। देखिए समझिए, अब हम, मेरा स्पीड ज्यादा है, हम दोनों खड़े हैं, है ना। अब हमें दोनों क्या हुआ, अगर साथ में दौड़ना चालू करेंगे एक साथ एक ही समय पे, तो साथ में पहुंचेंगे क्या हम लोग? नहीं ना, हम पहले पहुंचेंगे। मेरा एक वर्ड के साथ साथ चलिएगा, पता चला हम ट्रेन बोले कारे मटकल है, ठीक है। तो दोनों गोटा अगर एक ही साथ चलेंगे तो मेरा स्पीड ज्यादा है, तो पहले तो हम पहुंचेंगे ना। तो हम ठहरे महारथी, हम निर्मल को बोले कि निर्मल अभी जो स्टेशन में है ना, हम लोग आपको मौका दिए, आप पहले निकलिए, है ना। तो वही दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेन हम 16.2 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। 16.5 मिनट के लिए हम स्टेशन पर रुक गए। निर्मल के निकलने, कार के निकलने के बाद हम 16.5 मिनट के बाद निकले, ठीक है। उसके बाद जब ये निकले तो हम फिर भी इनको हटा दिए, हम दोनों साथ में पहुंच गए। कहानी समझ में आया, है ना। अगर यहां कहानी अब पहले के ऐसा ये बनेगा कि अगर हम लोग दोनों साथ में निकलते तो हम 16.5 मिनट पहले पहुंच जाते ना। ये समझ में आया, मतलब हम लोग दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस है, स्पीड का रेशियो क्या है, 7 और 5 है, 7 और 8 है। तो स्पीड है, तो टाइम ऑफ कार और टाइम ऑफ ट्रेन, ये का 8:7 के अनुपात में आएगा, है ना। उल्टा हो गया, ठीक है। ये 8x और 7x, मतलब सर ये रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1x, और हम लोग दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है वहां पहुंचने में, 16.5 है। हम उनसे 16.5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे ना, साथ में निकलेंगे तो। x इज इक्वल टू 16.5 मिनट, ये मेन समझना था। समझ में आया। अब लाइन के पूछा क्या है, देखिए कार की चाल क्या है, सर निर्मल का चाल बताना है, ठीक है। सर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, कार का निकालना है ना। तो डिस्टेंस तो हम लोग यही ट्रेवल किए हैं, 198, खाली कार का टाइम पता चल जाए कि निर्मल वहां कितना बजे कितना समय में पहुंचे, है ना। तो 1x बराबर कितना है ना, तो निर्मल का टाइम ये है ना कार का, मतलब 8x, 16x बराबर 16.5 इंटू, सर निर्मल का है टाइम ऑफ कार क्या है, 8x है, तो 8 इंटू 16.5, पॉइंट हटेगा 0 आएगा नीचे, ये गया 4 बार में, ये गया 5 बार में, जो कर रहे हैं मिनट में आएगा, है ना। ये है किलोमीटर में, जो भी कर रहे हैं ये मिनट में दिया हुआ है ना, तो जो भी आएगा किस में आएगा, मिनट में आएगा। और करेंगे इसको, ये कटेगा आपका 33 बार में, है ना। तो फाइनली जो आपका आया वो 4 इंटू 33 मिनट आया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसको जब आवर में, आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ना। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना, ठीक। मेन तो प्रोसेस ये था, ये तो कर रहे, खाली यूनिट चेंज करेंगे अब हम लोग, मिनट को आवर में करेंगे, तब यहां ला करके फिट कर देंगे, ठीक है। छोड़िए हटाइए, देखिए पहले यहां ये टाइम लिख सकते हैं, 4 इंटू 33 क्या मिनट लिख सकते हैं ना, लिख दिए। बट सर मिनट में तो है नहीं, घंटा में है, तो यहां पर लिखेंगे 198 किलोमीटर, और ये 4 इंटू 33 बटा 60 लिखेंगे। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। आपके पास अगर 60 मिनट है, 60 मिनट को आवर में करेंगे, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हुआ, 60 बटा 60, 1 मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में ये 60 जाएगा ऊपर, ये रूल होता है बचपन का 3 क्लास में पढ़े थे, भले भूल गए। ये 60 आया और नीचे क्या आएगा, 4 इंटू
ऊपर किलोमीटर है और यहाँ आवर है, अब आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये कटेगा 11 से 3 बार में, 11 एकम 11 बचा 8, 11 अठे 88, 3 से ये जाएगा 6 बार में, 4 से 60 जाएगा 15 बार में, 15 छक 90 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ, समझ में आया? शाबाश। आप लोगों का टाइम हो गया, फोटो खींच लीजिए इसका, सब लोग फोटो खींच लीजिए जल्दी, आप लोग हॉस्टल का। ऐसे लिख सकते तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट लगेगा, लिखिए लीजिए। अरे मेरा ये कहाँ गया ढक्कन, लीजिए बच्चा। आज तारीख 1 हो गया है, तो आप लोग सभी लोग अपना मंथली पेमेंट कर दीजिए, सारे लोग 5 तारीख से पहले, और जिनका 1 महीना पहले का बाकी है वो 2 महीना का कर दें। लड़की लोग का ये महीना से 300 है, लड़का लोग का वही 5-10 हजार है, वही मतलब 500 है। और जो न्यू है वो केवल एडमिशन लेंगे अपने सहूलियत के हिसाब से। अरे एक और थे ना कल, वो रीना, क्या नाम था उनका, किनके साथ थे वो? ओहो, आज मतलब सब पूरा पलटनवे गायब है। ये लोग पक्का कहीं का प्लान है इन लोग का, है ना? सपना कितना खुशी का ठिकाना है, देखते छुपा रहे हैं। कितना मिल रहा है? कम से कम 3000, 30,000। नहीं पता, भैया इन्हीं को पता, देखते हैं। झूठ, हाँ नेहा पूरा बोलते हैं। नहीं बात, ऐसा ऊपर देखिए, आप लोग का वीडियो भी अपलोड कर देंगे, आप लोग देखते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। पार्ट बाय पार्ट लिख रहे हैं उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट डेट नहीं, पार्ट लिख रहे हैं। देखिए आपके मुंडी के ऊपर आपका सिंहासन, आपका ताज है। हॉस्टल में टाइम बंद हो जाएगा।
वीडियो